व्यू भरी रहा। मम्मा पापा बाहर जा रहे हैं, आप चलोगे साथ? उठो, उठ जाओ, माँ उठो बेटा, मम्मा पापा जा रहे हैं। चलोगे ब्रेकफास्ट करने? जाओगी? व्यू मम्मा को देखो, जाओगी? चलोगी भैया बाहर, चलोगी? क्या खाओगी? नो, हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज नहीं खाने जा रहे हैं। बर्गर खाना है आपको? सुबह बर्गर नहीं मिलता। हमको तो सुबह बर्गर नहीं खाते, ब्रेकफास्ट में बर्गर नहीं खाते। पराठा, एग, हलवा पूरी, क्या खाओगे? हलवा पूरी खाना है? तुम सोओगे? नहीं। भाई जान को सोने दो, हम चलते। मुझे नहीं सोना। भाई स्केरी हो जाएगा। नो, भाई स्केरी नहीं होता, भाई बिगर हो गई है। भाई आप बिग हो गए हो ना भैया, भाई को घर में छोड़ के चले जाए? नो 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 नो, बुरी बात। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे घर की हालत बहुत ख़राब हुई हुई है इस टाइम पे। सो जी हाँ, बिल्कुल हालत मेरे घर की ख़राब है, क्योंकि मेरे जो 2 अदद बच्चे हैं उनको पता था कि कल पापा का ऑफ है। सो मम्मा हमें डांटने वाली नहीं है। हम जितना अभी मैथ्स क्लियर करने, एक्चुअली होता क्या है कि वीकेंड में ना जब पता होता है कि कल ऑफ है हस्बैंड का, बच्चों को बता दिया जाता है कि कल पापा का ऑफ है, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुशी में पागल हो जाते हैं और घर को नहज तहज करने में लगे रहते हैं, जैसे कि आपने देखी कंडीशन। सो मैं अभी यहाँ पर कपड़े अपने हस्बैंड की शर्ट लेने के लिए आई थी। एक्चुअली हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो आप देख सकते हैं ये मेरी बालकनी है। मैंने पहले ब्लॉग में बालकनी शेयर नहीं की थी अपनी। सो ये मेरी छोटी सी बालकनी है, जहाँ पे जो है मैं थोड़ी सी कभी अपना विटामिन डी के लिए धूप भी ले लेती हूँ और जो है अपने जो कपड़े वॉश करती हूँ उनको यहीं डाल देती हूँ। और बस अभी सुबह का टाइम है, घर की हालत बहुत ख़राब है। अभी जो है मैंने घर सारा जो है वो क्लियर करना है जाने से पहले ही। अभी जस्ट मेरे हस्बैंड जो है बच्चों को शावर दिलाने के लिए गए थे, तो मैंने सोचा अच्छा मौका है यार, पापा भी बिज़ी हैं बच्चों के साथ, बच्चे भी बिज़ी हैं पापा के साथ। सो अभी वो मेरा काम भी हो जाएगा, बच्चे शावर भी ले लेंगे। जब तक बच्चे आएंगे तो कम से कम मैं एक कमरा जो है वो तो क्लीन कर लूँ। सो जस्ट मैं भी वही सब करने लगी थी कि बच्चों के शावर लेने से पहले ही जो है ना मैं ये कमरा अपना बेडरूम जो है ये क्लियर कर लूँ, मतलब ये क्लीन कर लूँ। और बस जस्ट मैंने बेडशीट ही ठीक की थी और जो मेरे बच्चे जो हैं वो नहा के आ चुके थे और बस मुझे लग रहा था, पता लग चुका था कि भाई बच्चों के सामने ही आज क्लीनिंग करनी है। और फिर प्रेशर भी इस बात का था कि हस्बैंड कह रहे थे आगे कर लेना, मैं चाह रही थी मैं करके जाऊँ। आगे करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक्चुअली हमारा ये प्लान था कि आज हम काफ़ी दूर जाएंगे। सिंध शहबाज का हमारा इरादा था कि जाने का, अजमान में सिंध शहबाज जो है वहाँ हमें जाना था आज हलवा पूरी खाने के लिए। सो मैंने कहा कि यार आके करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर मेरा ये भी था कि वहाँ नेस्ट्रो भी करीब है, नेस्ट्रो से जाकर शॉपिंग भी कर लेंगे, कुछ ग्रॉसरी वगैरह देख लेंगे, अगर अच्छी ऑफर्स हुई तो वो भी ले लेंगे। सो बस यही था मेरा कि यार घर से मैं काम करके चली जाऊँ तो बेहतर है। बट हो भी गया था अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा थोड़ा मैंने करके काम निपटा ही लिया था। और बस यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम था, क्योंकि मैं जब बाहर जाती हूँ ना तो इतना मुझे तैयार होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट मैं ज़रूरत क्या पड़ती तो है बट में होती नहीं। जस्ट मैं फेस वॉश करके और अपना सन ब्लॉक लगा के जो है ना अबाया पहन के निकल जाती हूँ। जस्ट मेरा यही होता है। बट अगर मुझे किसी अच्छी जगह पर जाना है, अच्छी जगह तो खैर वो भी थी नॉट बैड, बट अगर मुझे जैसे किसी इवेंट में जाना है पार्टी वगैरह में, तब जो है मैं थोड़ा अपने आप को मेंटेन करती हूँ, मतलब थोड़ा सा मेकअप वगैरह मैं ऐसे जो है अपने आप को कवर कर लेती हूँ। बट मेरा ये था कि यार हस्बैंड अभी शावर लेने चले गए थे, मुझे ये था कि उनके आने से पहले पहले जो है मुझे ये क्लीनिंग वगैरह करनी है। तो जो है बस इतना ही था टाइम मेरे पास कि मुझे इतने टाइम पे जो है ना ये क्लीन करना था पूरा अपना जो मेरा हाउस है। सो बच्चे भी साथ साथ ही थे मेरे और काफ़ी डिस्टर्ब भी कर रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे। तो मैंने जितना हो सका जल्दी से जल्दी मैंने अपना वो निपटा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका था। बस हस्बैंड जब आए थे तो मैं उस टाइम पर रेडी नहीं थी, उस टाइम पर मैं झाड़ू ही दे रही थी। तो वो इश्राक वगैरह की नमाज़ सुबह पढ़ते हैं, तो वो जस्ट वही पढ़ रहे थे, तो उसी का मतलब ड्यूरेशन में जो है मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था और अबाया वगैरह पहन लिया था। और ये जो पेपर्स वगैरह देख रहे हैं ना ये इसी वजह से था कि इसका रीज़न ये था कि मेरे हस्बैंड जो है ना पेडिस्ट्रियन फ़ैन लेकर आए थे।
तो वो पेडिस्ट्रियन फैन जो है ना, उसका जब उन्होंने अनबॉक्सिंग की, लाइक उसको जब ओपन किया तो उसके बाद जो था ना ये सब मैस हो गया था। और मेरे जो बच्चे हैं वो एक एक पेपर जो है ना लेके बैठे हुए थे कि हम जो है इसका स्मॉल पीसेस बनाएंगे। वो मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, सुबह जाने से पहले मैं कर दूँगी। बट हमारा प्रोग्राम नहीं था रात तक कि हमने सुबह जाना है। अचानक कि हमारा प्रोग्राम बना कि यार चलो होके आते हैं, ब्रेकफास्ट भारी करते हैं, फिर जाके कुछ ग्रॉसरी वगैरह भी कर लेंगे। क्लीनिंग ऑलमोस्ट डन थी, जस्ट अब मुझे ही जो है ना रेडी होना था। और जी हम लोग निकल चुके थे, ये था मेरा फाइनल लुक। और जस्ट मैं जब बाहर निकलती हूँ तो अबाया वेयर करती हूँ, सम टाइम नहीं भी करती, बट ग्रॉसरी वगैरह करने जाती हूँ तो कर लेती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे क्या क्या बना रही हो। और जी ये है मेरी बिल्डिंग का रिसेप्शन एंड वेटिंग एरिया भी है ये। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। ये इस एरिया में है ही बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। और ये नेस्टो हाइपर मार्केट भी है यहाँ पे, तो उसको भी चक्कर लगा कर आएंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ जो हम एंटर हुए ना, बस इसी गली में जो है ना, इसी रोड पे सिंध शहबाज। और आप देख लें हर तरीके के यहाँ पे रेस्टोरेंट है, सैलून भी है। और जस्ट हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। दिल्ली कबाब भी आ गया भाई। और जी ये आ गया सिंध शहबाज की पार्किंग। चलो फैमिली आई हुई तो है, फैमिली आई हुई तो है। माँ चला गया होगा। चलो बेटा। चलो भैया बैठो, बैठ जाओ। तो ब्रेकफास्ट जो है हमने ऑर्डर कर दिया था और बच्चों के साथ हम बातें कर रहे थे, बेटी को छेड़ रहे थे इनके पापा। और जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था तब तक हम थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह भी ले रहे थे एक दूसरे की। और हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका था, हम सब ने स्टार्ट कर दिया था अपना ब्रेकफास्ट करना। एंड देन इसके बाद हमें जाना था, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी। ग्रॉसरी करने के लिए जाएंगे हम आफ्टर ब्रेकफास्ट। वेल यहाँ एक बहुत अच्छी नेस्टो हाइपर मार्केट है, हम अभी पहुँच चुके थे नेस्टो हाइपर मार्केट में। देन स्टार्ट कर रहे थे अपनी ग्रॉसरी वगैरह करना। इधर आओ भी, यहाँ पे आओ, परीरा मासू। दिया गर्मी बहुत ज़्यादा है और जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ग्रॉसरी करना हम लोग। और बेटी को तो मेरी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है
उसको बहुत ज़्यादा ही होती है, वो लगती है बहुत गर्मी है। मुझे भी लग रही थी, काफ़ी गर्मी थी, आज तो गर्मी ने आधी कर दी थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे फ्रोज़न आइटम्स रखे हुए हैं, लाइक नगेट्स हैं, फ़िश है फ्रोज़न, और तरह तरह के सी कबाब हैं, धागा कबाब है, रेशा कबाब हैं और लैम कबाब है। हर तरीके की मतलब वैरायटी यहाँ पे मौजूद थी जो मैंने देखा। हर तरीके के कबाब थे, टर्किश चिकन कबाब भी आप देख सकते हैं, हर तरीके की चीज़ें थी। सो मैं ये चीज़ें नहीं लेती, मतलब मैं फ़्रोज़न आइटम्स लेती ही नहीं हूँ, और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल थे यहाँ पे, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मैं कभी भी फ़्रोज़न आइटम्स नहीं लेती। फ्रेंच फ्राइज़ भी सम टाइम मैं ले आती हूँ बच्चों की वजह से, जैसे मैं कभी बिज़ी हूँ और बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि यार फ्रेंच फ्राइज़ खाना है, तो मैं उस बेसिस पे ले आती हूँ, वो भी कभी कभार। वरना मैं बच्चों को भी फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना वो घर के ही बना के देती हूँ। मैं ये सब कुछ भी नहीं लेती। मतलब जब मैं स्टार्ट में आई थी फिर भी एक दो बार मैंने लिया था, बट जब मुझे बनाना होता है या खाने का मूड होता है तो मैं घर में बना लेती हूँ खुद ही फ्रेश, लेकिन कभी भी मैंने ये फ्रोज़न आइटम जो है बाय नहीं किए। और यहाँ भी कुछ फ्रोज़न आइटम्स थे, लाइक समोसे की पट्टियाँ जिसे हम कहते हैं, रोल की पट्टियाँ, और आइसक्रीम्स वगैरह यहाँ मौजूद थी। आइसक्रीम जो हमारे यहाँ आती है जस्ट वो बास्किन रॉबिन आती है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी इस वजह से आती है। और बास्किन रॉबिन भी वो एक फ्लेवर है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कहा लेने का फ़ायदा ही नहीं है। एक क्रंची टाइप सा फ्लेवर होता है, मुझे उसका नाम भी अभी याद नहीं आ रहा, बट बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर है। जब वो फ्लेवर ऑफर में लगता है या फ्लेवर जब भी मुझे दिख जाता है तो मैं ले लेती हूँ। ना छोटे पैकेट्स में वो फ्लेवर था और ना ही बड़े पैकेट्स में, तो फिर इसलिए मैंने लिया ही नहीं था। और यहाँ पे जो आइटम्स थे जो दिख रहे थे हमें, वो वेजिटेबल्स के थे एंड फ्रूट्स के थे, और मुझे जो प्राइस दिख रहे थे वो काफ़ी रिजनेबल थे एज़ कम्पेयर टू केयरफॉर के अगर आप कंपैरिजन करें इससे, तो प्राइस नेस्टो के काफ़ी रिजनेबल हैं। बट कुछ चीज़ें हैं यार जो केयरफॉर में अफोर्डेबल हैं, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट देखा जाए अगर केयरफॉर के कंपैरिजन पे तो ये अच्छा था। और यहाँ जस्ट मैं अपने बच्चों को जूस देने के लिए आई थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ वेजिटेबल्स हैं और बहुत ही फ्रेश सी वेजिटेबल्स हैं, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आंवला भी प्रोवाइड था, और आंवला मैंने नहीं देखा था केयरफॉर में, बट यहाँ पे मुझे आंवला भी दिखा और हर तरह की मुझे वेजिटेबल्स दिखी। बैगन मेरे हस्बैंड नहीं खाते, बट मैंने कहा कि यार मेरे लिए बैगन ले ले, मैं दोपहर में बना के खा लूँगी बैगन आलू, तो मेरे लिए वो बैगन ले रहे थे। और कुछ मुझे ज़्यादा कोई आइटम्स नहीं लेना था, जस्ट मैं आई थी कि यार देख के तो आऊँ कि प्राइस क्या चल रहा है यहाँ पे भी। तो थोड़ा बहुत सामान जो मुझे लग रहा था घर में कि ख़त्म होने वाला है या थोड़ा थोड़ा रह गया है, तो मैंने वो थोड़ा थोड़ा करके ले लिया था। बट इतनी ज़्यादा मुझे नीड नहीं थी यहाँ आने की, जस्ट अब आए थे यहाँ पे तो मैंने सोचा कि थोड़ा चक्कर भी लगा के जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि ऑफ़र्स वगैरह होंगे तो हम ले भी लेंगे। बट जो समझ में आया वो मैंने ले लिया। और ये आप देख सकते हैं ये आंवला कितने ज़बरदस्त से हैं यहाँ पे। और फ्रूट्स भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह सारे बेहतरीन फ्रूट्स थे। एक से एक वैरायटी यहाँ पे मौजूद थी, हर तरह की वैरायटी थी इनके पास, और वेजिटेबल्स में भी काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ थी माशाल्लाह। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह की कैप्सिकम पड़ी हुई थी, लेमन भी डिफरेंट कंट्रीज़ के थे, कैरेट भी अच्छी थी, फ्रेश थी, और मैंने ली भी थी। और यहाँ फ्रिज में भी देख रहे हैं, और ये जो आइटम्स होते हैं जो फ्रिज में रखे होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। और यहाँ पे जो है मैंगो अभी तक थे, और गावा वगैरह भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग गया। और जो कीवी मैं जहाँ देखो फ़ौरन ले लेती हूँ, ये तो मैंने हर हाल में लेना होता है, भले मैं जहाँ पे भी खड़ी हुई हूँ, जहाँ पे भी मुझे ये दिख जाए मैं लाजमी कीवी लेती हूँ। कीवी मेरा फेवरेट फ्रूट है, मैं आता है। और ये देख सकते हैं ये वेजिटेबल सब फ्रेश है माशाल्लाह, और ये बनाना वगैरह खजूर सब कुछ फ्रेश थी। यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली जबकि मुझे नीड नहीं थी, बट जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि यार अच्छी हैं मैं ले लेती हूँ, रखी रहेंगी काम ही आ जाएंगी, तो मैंने यहाँ से अच्छा खासा बाय कर लिया था। और ये यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का था, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ पे, और लाइक जो मसाला हम घर में यूज़ करते हैं, पापरिका पाउडर, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। आप देख सकते हैं दालचीनी रखी हुई है यहाँ पे, लौंग है, बादियानी फूल है, इलायची है, छोटी बड़ी इलायची है, और सौंफ है। ये सब चीज़ें फ़्रेश थी यहाँ पे, पैकेट में भी थी बट वो अंदर थी, यहाँ पे फ्रेश थी। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं सारे, हर तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये।
ये पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या, लेकिन लगा कि काजू है, बट देखा तो लिखा हुआ भी था इसमें काजू। और ये सब चीज़ें जैसे हम स्नैक्स वगैरह में ले लेते हैं शाम के टाइम पे, स्नैक्स एज अ स्नैक हम जो ले लेते हैं वो सब चीज़ें थी यहाँ पे। और ये ड्राई फ्रूट्स आप देख सकते हैं, सारे ड्राई नट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो थे किशमिश, बादाम, पिस्ते, ये सब थे, मुनक्का वगैरह। और ये चने भी थे यहाँ पे, लोबिया भी थी, फ्रेश हर चीज़ फ्रेश थी यहाँ पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश दिख रही है। ऑयल जो है मैं हमेशा से ऑलिव ही यूज़ करती हूँ, ये मुझे सूट करता है, बल्कि हमारी पूरी फैमिली को ही सूट करता है ऑलिव ऑयल। और एक्स्ट्रा वर्जन लेती हूँ मैं ऑलिव ऑयल, तो अभी ऑफ़र भी थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि मैं 3 बोतल्स ले लेती हूँ। वैसे तो मैं बड़ा ले लेती थी, लेकिन जो है वो फिर ज़्यादा यूज़ में ऐसा लगता था जैसे मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ उसे ना। और ये बोतल में मुझे काफ़ी ईजी रहता है, तो मैंने ये 3 बोतल जो है ले ली थी। चावल भी मैंने कहा ले लेती हूँ, 5 केजी तक ले लेती हूँ। चावल थे बट मैंने कहा 5 केजी ले लेती हूँ, क्योंकि मैं जो यूज़ करती हूँ ना वो मेज़ान बासमती राइस यूज़ करती हूँ। और मुझे यहाँ पे मेज़ान बासमती राइस मिल गए थे, बहुत अच्छे प्राइस में थे। सो मैंने कहा कि यार 5 केजी का जो है ये हम मेज़ान बासमती राइस भी एक ले लेते हैं। और ये हमारे बच्चे जो हैं अपनी शॉप पे, जहाँ इनका अपने बच्चों का काम निकल रहा था, मतलब निकल रहा था, मेरे बच्चे वहाँ एंटर हो गए थे, मतलब अपने वाले डिपार्टमेंट में जहाँ बच्चों की चीज़ें वगैरह रखी हुई थी। ये क्या ऑफर लगेगी? बढ़नी मिल रही है ना, क्या करना बढ़नी काम आ। और इसमें ना जार था, इस कुकीज़ में जार था, कुकीज़ भी बड़े ज़बरदस्त हैं ये वाले ना। लेकिन पिस्ता फ्लेवर मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया है, इसमें जार था, तो मैंने कहा बस ये वाले कुकीज़ ले लें। आप क्यों लेना है, क्योंकि इसमें मुझे जार भी मिल रहा था। और बस जो ज़रूरत का सामान था, मतलब छोटी मोटी चीज़ थी, वो हमने ले लिया था। और अब हम जाएंगे, काफ़ी लेट हो चुका था, बहुत बहुत लेट। और अब टाइम भी हो गया था कि दोपहर में कुछ लंच में ले लिया जाए। अब जाके लंच करेंगे, लंच करते हुए घर जाएंगे। बस रास्ते में ही हमें ये KFC नज़र आया, तो हमने कहा कि यार KFC खा लेते हैं। फिर घर जाके मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं कुछ भी बना के आपको खिला सकूं। जस्ट घर पहुंच चुके थे, अब ये सारी चीज़ें असेंबल करनी है। दोपहर में आके हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। रेस्ट किया था, हम लोग सो गए थे। और हम लोग उठे थे लाइक 5:30 पे। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो है चाय वाय का प्रोग्राम बना है कि चाय पीते हैं, या फिर मैंने कहा रात के लिए भी मैं कुछ पकाने के लिए रख दूँ। पेट तो सबका फुल ही था ऑलमोस्ट, और हस्बैंड ने तो बहुत ही कम खाया, ना खाने के बराबर। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, बनाना तो है ही खाना। तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी, शाम के लिए अपनी चाय जो है पकने के लिए रख रही थी, और साथ साथ सालन की भी प्रिपरेशन कर रही थी। तो डिनर के लिए मैं रेडी कर रही थी कीमा आलू मैं किस तरह बनाती हूँ, ये लाइक कीमा शिमला मिर्च तरह बनाती हूँ कि शिमला मिर्च की जगह पे बस मैं आलू ऐड कर देती हूँ। जो मैंने तेल ऐड किया है, और अब मैं इसमें अनियन ऐड करूँगी, देन इसको फ्राई करूँगी। हाँ, प्याज लाल हो चुकी है, और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ कीमा। देन ऐड करूँगी जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी, मीन्स टर्मरिक पाउडर इसमें ऐड करूँगी, लाइक पिंच मैंने ऐड किया है इसमें। और अब मैं ऐड करूँगी इसमें रेड चिल्ली पाउडर, मीन्स पापरिका पाउडर भी कहते हैं, रेड चिल्ली पाउडर भी, पिसी हुई लाल मिर्च भी कहते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ टमाटर। एक टमाटर लिया है मैंने, मीडियम साइज़ को मैं ऐड कर रही हूँ। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी डालूंगी, और फिर मैं कवर करके रख दूंगी लाइक 45 मिनट्स के लिए।
और यहाँ मेरी चाय भी रेडी हो चुकी थी। चाय बहुत अच्छे से मेरी पक चुकी थी, तो मैंने कहा यार मैं उतार लूँ चूल्हे से, क्योंकि जो है वो फिर जल जाती। और साथ साथ मेरा खाना भी तकरीबन मैंने अपना बनने के लिए रख लिया था, कुक करने के लिए मैंने रख दिया था। जस्ट सालन पे डिपेंड करता था कितना टाइम लगेगा वो पकने में। बाकी मेरा सारा काम हो चुका था, जस्ट मुझे आलू ऐड करने थे आफ्टर सम टाइम। जब तक ये सालन कुक होगा तब तक मैं चाय शाय पी के जो है ना आराम से मैं आऊँगी फिर किचन में दोबारा। सालन जो है मेरा कुक हो चुका था और अब मैं इसमें ऐड करने लगी थी पोटैटो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब तकरीबन मैं 10 मिनट्स के लिए इसको और कवर करके रख दूँगी। देन ऐड करूँगी मैं इसमें सॉल्ट और फिर मेरा सालन रेडी हो जाएगा। देन मैं बनाऊँगी रोटियाँ। 10 मिनट्स के लिए मैंने रखा हुआ था कवर करके, तो मैंने कहा कि यार साथ साथ मैं रोटियाँ भी बना लेती हूँ। और बस वही प्रिपरेशन चल रही थी रोटी बनाने की। देन बस साथ साथ ही कुक हो जाएगा, रोटी भी बन जाएगी और सालन भी मेरा जो है साथ साथ ही बन जाएगा। अगर थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, बस खाना खा के मैंने सोना था। मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं खाना खाऊं, बट ज़ाहिर है बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर बच्चों के लिए तो बैठना पड़ता है ये खाने के लिए। तो मैंने कहा हम लोग ना खाएं, कम से कम बच्चे तो खाएंगे ही खाएंगे, बट अब बैठेंगे तो साथ में कुछ ना कुछ खा ही लेंगे थोड़ा बहुत। सालन ही मेरा माशाल्लाह कुक हो चुका है। सुबह सब खाना निकाल के खाना खाएंगे और फिर जो है खाना खा के सो जाएंगे। तो फ्रेंड ये थी मेरी आज की रूटीन। वीकेंड का मेरा ये व्लॉग था और काफ़ी मेरा व्लॉग दिन जो है ना आज का बहुत बिजी गुजरा। सब मैंने आपके साथ शेयर किया, जहाँ जहाँ मैं गई और जहाँ जो मैंने किया सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।